नमस्कार साथियों, अगर आपकी ड्यूटी जनगणना कार्य के लिए लगाई जाती है तो कौन कौन से वित्तीय प्रावधान है, यानी कि आपको ट्रेनिंग्स के दौरान कितने रुपए मिलेंगे, आपको हाउस लिस्टिंग के कितने रुपए मिलेंगे, आपको जनगणना का डेटा ऑनलाइन करने के कितने रुपए मिलेंगे, ये सारी की सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। इससे पहले जनगणना से संबंधित मास्टर ट्रेनर्स के काम क्या हैं, सुपरवाइजर के काम क्या हैं और पर्यवेक्षक मतलब जो प्रगणक हैं, इन्यूमरेटर हैं, उनके काम क्या हैं, ये वीडियो में डाल चुका हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथियों, जनगणना 2027 के लिए वित्तीय प्रावधान। जिला एवं चार्ज स्तर पर जनगणना की प्रारंभिक और परिचालन गतिविधियों हेतु भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2025 को जनगणना परिपत्र 7 के माध्यम से वित्तीय प्रावधानों को अनुमोदित किया है, जिसके जिससे सुचारू डिजिटल जनगणना कार्य हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित किए जा सके। ठीक है, क्या है इसमें? प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए मानदेय। जो पर्यवेक्षक हैं और प्रगणक हैं, उनकी अगर हम बात करें साथियों, तो पहला चरण जो हाउस लिस्टिंग का रहेगा, उस हाउस लिस्टिंग के अंदर मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, एचएलओ जो है, उस एचएलओ के लिए आपको 9,000 रुपए मिलेंगे, चाहे आप पर्यवेक्षक हैं या चाहे आप प्रगणक हैं। उसके बाद में जो दूसरा चरण रहेगा पीई, जनसंख्या की गणना, पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन जो अपन करेंगे, उसके लिए कुल 16,000 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार ये दोनों मिला करके कुल 25,000 रुपए पर्यवेक्षक और प्रगणक को मिलेंगे। साथ ही जनगणना के जो अन्य पदाधिकारी हैं, क्योंकि ये पूरा एक चेन ऑफ कमांड है, एक हिरार्की है जिसके अंदर पूरा सिस्टम काम करेगा, और उस सिस्टम में अलग अलग स्तर पर अलग अलग अधिकारी, जैसे कि तहसीलदार सर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर, सभी की जो इसके अंदर अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। तो राज्य का जो नोडल अधिकारी है, उनके लिए हाउस लिस्टिंग के 30,000 रुपए हैं, और पॉपुलेशन के लिए मतलब पीई के लिए 45,000, कुल मिला के 75,000 रुपए इनको मिलेंगे। राज्य या संघ या राज्य क्षेत्र स्तर पर अन्य अधिकारी कर्मचारी अधिकतम 5 प्रति राज्य, पर स्टेट 5 अधिकारी लगाए जाएंगे। उनके प्रावधान 12,000 18,000 मिला के 30,000 रहने वाले हैं। मंडल आयुक्त यानी प्रमुख जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त प्रमुख जनगणना जो अधिकारी हैं, उनके 25,000 मिलाकर 35,000 मिलाकर 60,000 रुपए टोटल मिला के उनको मिलेंगे। उसके बाद में ट्रेनिंग्स के क्या हैं वो भी देखेंगे। जिले में जनगणना अधिकारी, नगर जनगणना अधिकारी, ये जो डीआईओज हैं, इनके लिए 20,000 रुपए एचएलओ के रहेंगे और पीई के रहेंगे 25,000, कुल मिला के 45,000 इनको मिलने वाले हैं। उप जिला अधिकारी या जो चार्ज ऑफिसर हैं या अतिरिक्त चार्ज ऑफिसर हैं, उनको 20,000 प्लस 25 मिलाकर के 45,000 रुपए मिलेंगे। और उसके बाद में चार्ज कार्यालय में जनगणना लिपिक का जो काम करेंगे, प्रत्येक चार्ज में एक एक चार्ज स्तर पर एक लिपिक का काम रहेगा, उनको 12 18 मिलाकर के 30,000 रुपए इसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते साथियों, ट्रेनिंग्स का क्या मसला है। यहाँ पर देखो, राज्य या जिला प्रशासन को तकनीकी सहायता के लिए क्या क्या रहेगा साथियों। 18 महीनों के लिए मैन पावर की अनुमति, राज्य स्तर पर 4 तकनीकी सहायक और 2 एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। उसके साथ ही जिला स्तर पर 2 तकनीकी सहायक और 1 एमटीएस, 2 तो है टेक्निकल जो है असिस्टेंट मिलेंगे और 1 एमटीएस मिलेगा जिला स्तर पे, और चार्ज स्तर पर 1 तकनीकी सहायक मिलेगा। अनुबंध के आधार पर तकनीकी जो सहायक है उसके लिए अधिकतम मासिक मानदेय 25,000 रुपए प्रति माह, और एमटीएस के लिए 18,000 रुपए प्रति माह रहेगा। उसके बाद देखिए, जो प्रशासनिक इकाइयां हैं साथियों, राज्य और जिला और चार्ज को सहायता, यहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टेट को 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यानी कि शायद 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपए, जिला स्तर पर 5 लाख रुपए और चार्ज स्तर पर 1 लाख रुपए। पीएलओ या हायरिंग ऑफ व्हीकल, वाहन किराए लेने के लिए, और ये इस तरीके से जो है इनका मामला रहेगा। यह राशि जनगणना 2027 के दोनों चरणों के लिए, तो ये इससे तो अपना कोई विशेष मतलब है नहीं। अब यहाँ पर प्रशिक्षण की जो श्रेणी है, प्रशिक्षण में क्या पेमेंट मिलेगा। डिजिटल मोड में डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुस्तरीय प्रशिक्षण प्रणाली तैयार की गई, जिसमें राष्ट्रीय प्रशिक्षक यानी कि एनटी, नेशनल ट्रेनर, फिर मास्टर ट्रेनर, फिर फील्ड ट्रेनर, और उसके बाद में इन्यूमरेटर, और उसके बाद में सुपरवाइजर। जनगणना 27 के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षक यानी एनटी, जनगणना कार्य के लिए डीसीओ, ये यूपी के लिए है, लेकिन बाकी स्टेट्स में भी यही रहने वाला है। तो इसमें अगर आप देखें तो देखो, प्रशिक्षण की जो श्रेणी है, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का जो प्रशिक्षण है 600 रुपए प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की राशि जो है 600 रुपए ट्रेनिंग्स की है। सामान्य क्षेत्रों में फील्ड प्रशिक्षकों का 600 रुपए है इसके अंदर। जिला स्तर पर जो तकनीकी सहायक है उनके लिए 650 है, और कुछ इस तरीके से इस राशि का वितरण है साथियों, यानी कि आपको ट्रेनिंग्स के दौरान भी पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर स्टार लगा रखा है पर्यवेक्षक और प्रगणक के लिए 600 रुपए, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रति व्यक्ति 400 रुपए प्रतिदिन प्रशिक्षण भत्ते के रूप में मिलेंगे। एक चार्ज अधिकारी द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 200 रुपए में जलपान की व्यवस्था की जाएगी।
जाएगी। 600 रुपये पर्यवेक्षक और प्रगणक के लिए रहेंगे, उसमें से 400 तो उनको दिए जाएंगे और 200 रुपये जो है उनके ऊपर खर्च किए जाएंगे, यानी कि खाने की व्यवस्था वगैरह वगैरह रहेगा। अन्य के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन राशि में जलपान की व्यवस्था शामिल है। प्रगणक और पर्यवेक्षक जिन्होंने फील्ड वर्क के आवंटन के बाद भी कार्य नहीं किया उन्हें प्रशिक्षण भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है। और एमटीज जो है, अगर एमटी बनाया जाता है आपको, ठीक है, और एफटी बनाया जाता है, फील्ड ट्रेनर या मास्टर ट्रेनर बनाया जाता है, तो फील्ड ट्रेनर के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर का मानदेय 1800 रुपये प्रतिदिन प्रति ट्रेनर, और प्रगणक पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण हेतु फील्ड ट्रेनर का मानदेय 1000 रुपये प्रति फील्ड ट्रेनर प्रतिदिन मिलेगा। प्रशिक्षण के आयोजन हेतु एचएलओ के लिए 7500 रुपये प्रति बैच और पीई के लिए 7500 रुपये प्रति बैच की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी। तो इस तरह का एक काम रहने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। जनगणना से संबंधित और जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो आप तक शेयर किए जाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।